बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुआ के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपका नाम खुसूसी तौर पे दुआ में शामिल कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह। हाजत रवाई के लिए अगर किसी शख्स की कोई जायज़ हाजत पूरी ना होती हो तो इसे चाहिए कि दर्जा झेल अमल कर ले, इंशाअल्लाह हाजत पूरी हो जाएगी। सूरह यासीन में 4 जगह लफ्ज़ रहमान आया है और 3 जगह लफ्ज़ अल्लाह, और इसी तरह सूरह मुल्क में भी। बस जो शख्स सूरह यासीन पढ़े और लफ्ज़ रहमान आए तो दाएं हाथ की उंगली बंद कर ले, हत्ता कि जब सूरह मुकम्मल हो जाए तो दाएं हाथ की 4 उंगलियां और बाएं हाथ की 3 उंगलियां बंद हो जाएंगी। फिर सूरह मुल्क पढ़े और रहमान पर दाएं हाथ की 1 उंगली खोल दे और लफ्ज़ अल्लाह पर बाएं हाथ की उंगली खोल दे। इसकी तमाम हाजतें पूरी होंगी और दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। में से जो कोई भी हाजत रवाई के लिए ये अमल करना चाहता है वो बहुत ध्यान से पहले अमल को समझ ले, उसके बाद अमल करे। ये अमल हर तरह की हाजत पूरी करने के लिए, किसी भी सख्त से सख्त आपकी कोई हाजत हो जो कई सालों से पूरी ना हो रही हो, तो इस अमल की बरकत से वो आपकी पूरी हो जाएगी। कोई अटका हुआ काम है, कोई रुका हुआ काम है, कोई बंदिश है, कोई परेशानी है, कोई औलाद की शादी के हवाले से है या कारोबारी हवाले से, या किसी भी किस्म की कोई हाजत है जिसको आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर पूरा हो जाए, तो इस अमल को कर लें बताए गए तरीके के साथ। आपने सबसे पहले सूरह यासीन को पढ़ना है। सूरह यासीन में 4 दफ़ा रहमान का लफ्ज़ आया है और 3 दफ़ा अल्लाह का लफ्ज़ आया है। आपने इस तरह पढ़ना है कि सूरह यासीन को पढ़ते हुए आपने जब अल्लाह का लफ्ज़ आए तो अपनी बाएं हाथ की आपने उंगली को बंद कर लेना है, और जैसे ही रहमान का लफ्ज़ आए तो आपने दाएं हाथ की उंगली को बंद कर लेना है। इस तरह पढ़ते हुए आपकी दाएं हाथ की 4 उंगलियां बंद होंगी और बाएं हाथ की 3 उंगलियां बंद होंगी। आपने सूरह यासीन को मुकम्मल कर लेना है और उंगलियों को बंद रखना है, और इसी तरतीब से आपने फिर सूरह मुल्क को पढ़ना है। सूरह मुल्क में जब रहमान का लफ्ज़ आएगा तो आपने दाएं हाथ की उंगली को खोल देना है, और इसी तरह जब अल्लाह का लफ्ज़ आएगा तो आपने बाएं हाथ की उंगली को खोल देना है। इसी तरह आपने तरतीब के साथ अपनी 4 उंगलियों को और 3 उंगलियों को अल्लाह और रहमान के लफ्ज़ पर आपने खोलते चले जाना है, जिस तरह आपने सूरह यासीन को पढ़ते हुए बंद की थी। और इस अमल को करने के बाद आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी आप चाहते हैं कि ये मेरी हाजत फौरी तौर पर पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपने खूब दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस अमल की बरकत से और अल्लाह की बहुत खूबसूरत और ताकतवर सूरतों के इस अमल से आपका चंद दिनों में ही काम बन जाएगा। कुछ दिन इस अमल को करते रहें, इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, अल्लाह के हुक्म से, ये अमल बहुत ही मुजरब और लाजवाब है। अल्लाह ताला के कलाम से, अल्लाह की सूरतों से और अल्लाह के आयात से बड़ी ताकत किसी की नहीं है। जब अल्लाह को इनसे पुकारेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे। कुरान का एक हर्फ पढ़ने से हमें कई नेकियों का अजर मिलता है, तो क्या जब हम अल्लाह ताला की आयात से, अल्लाह ताला की सूरतों से, कलाम से जब मांगेंगे तो क्या हमें अल्लाह मायूस लौटा देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब और सब आपकी गुमान की बात पर मुनसिर है कि आप अल्लाह पर कैसा गुमान रखते हैं, कि अल्लाह ताला पे आपका गुमान ऐसा पक्का सच्चा है कि इस समझ से मेरी फ़ौरन हाजत पूरी हो जाएगी, तो यकीनन हो जाएगी। लेकिन अगर अल्लाह पे गुमान ही नहीं आपका सच्चा, आपका पक्का, कि पता नहीं मेरी इस अमल से हाजत पूरी करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी शक में डाल देते हैं, उस बंदे को भी इतना वक्त लगा देते हैं कि ये उसके शक की वजह से उसका अमल पूरा ही नहीं हो पाता। जितने प्यार मोहब्बत से फ़कीर बनकर, मंगता बनकर, गिड़गिड़ा कर मांगेंगे तो फ़ौरन आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपके यकीन की कैफियत ही आपके अमल को पूरा करती है। नमाज़ों की पाबंदी के साथ और समझ के इस अमल को कीजिएगा तो यकीनन फ़ायदा होगा। ख़ुद भी इस अमल को कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।